जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 60,244 पदों पर जो वैकेंसी हुई, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम टोटल पार्ट दो वीडियो में करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट में इस क्वेश्चन को करेंगे, सारे क्वेश्चन को। तो आज पार्ट 1 है, तो आज के इस पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो भारत रत्न जो है पीवी नरसिम्हा राव को भी मिला है, चौधरी चरण सिंह को भी मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, तो संविधान को जो अनुच्छेद 19 है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार में कौन से दो चीज शामिल है? तो मानवाधिकार में जो है अधिकार और दायित्व शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1 जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक, 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है 160 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसे जो है श्री नंदलाल बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी इसमें से कौन सी है? तो वो मनीला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो राज्यों में मानवाधिकार आयोग की जो है स्थापना वो जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से जो अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 340 से संबंधित है? तो अनुच्छेद 340, तो देखो वित्त आयोग तो 280 में है, निर्वाचन आयोग जो है 324, पिछड़ा वर्ग आयोग ये है 340 में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग 315। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो पंचायतों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 में है। अगला क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो बाल मानवाधिकार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो है पिन है। ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं जीके जीएस क्विज करवाता रहता हूँ और साथ ही जो है वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ठीक है, भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो यह जो है संपूर्ण प्रभु संपन्न है। ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसी दूसरे देश से जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद जो है 14 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षण को बढ़ाया है? तो ये जो है अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन जो है 79वां संविधान संशोधन 79 संविधान संशोधन जो है उसी में बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो यह जो है बंधुता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ये सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, देखो भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि गलत पूछा है तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो रेलवे का शुभारंभ जो है डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 संबंधित है। ठीक है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डॉट डॉट का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो अनुच्छेद 4 में जो है वो गुलामी से स्वतंत्रता, ठीक है, इसी का विवरण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण है? तो भाग 4 में जो है अभी हमने ऊपर बताया, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार दल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का जो है मुख्यालय है वो लंदन में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो यही वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल नहीं रहता है। सॉरी, ये सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ठीक है। उसके बाद राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। उसके बाद 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मिलान कीजिए। अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, ये नहीं है। अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी नहीं है। अनुच्छेद 19 जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही है? तो 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, तो नहीं, उस समय जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन थे। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना 2018 के अनुसार पूछ रहा है, तो न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अभी हमने बताया, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, इसी में आपको कहा गया है कि आप अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप उसका कारण पूछ सकते हैं और सामने वाला बताने के लिए बाध्य भी है। ठीक है, तो कुछ मामलों में नहीं बताया जाता है, लेकिन वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं जब कोई भारी स्थिति हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकते हैं, अभी इसको हम पीछे करा के आए हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण संबंधित है। ठीक है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार जो है सजा नहीं दी जा सकती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो 6 वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो है ज्ञानी जैल सिंह बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का लिखा है, तो भारत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डॉट डॉट को देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल रूप से संविधान डॉट डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया है, तो जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, मैं आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, इसलिए और बहुत ज़्यादा मैं आपको समझाता भी नहीं हूँ विकल्प से, ठीक है। प्रश्न पढ़ता हूँ, उसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद हो। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्विज जो है, जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के हैं वो प्रीवियस ईयर के मैं आपको इस चैनल पर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मानवाधिकार आयोग के जो है इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो इसमें से जो है संस्कृत थी, संथाली थी, फारसी नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया है? तो मानवाधिकार परिषद जो है 2006 में गठित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? तो जो है मानवाधिकार आयोग की जगह जो है मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश से ली गई है? तो नीति निर्देशक तो जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है 50 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमारा इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 जो है हम 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। बात मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।